स्क्रीन पर एक वीडियो देख रहे हैं आप, इस वीडियो को थोड़ा सा सुनिए। जनाब स्पीकर, मुस्लिम दुनिया को, आलमे इस्लाम को एक बात जो है रिकग्नाइज करनी चाहिए कि हमारा असली और अबदी दुश्मन जो है, जहां हिंदुस्तान है वहां इजराइल भी है। ये हैं पाकिस्तान के रक्षा मंत्री जो खुलेआम कह रहे हैं कि भारत और इजराइल हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। अब ऐसे में इजराइल और भारत के बीच में हाल के फोन कॉल में क्या बात हो रही है और क्यों ये बहुत खास है। इटली ने जहां इजराइल को एक बड़ा झटका दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ इजराइल ने अब भारत को फोन मिलाकर क्या मांगा है और कौन सी मदद मांगी है। और जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ क्या मालदीव के राष्ट्रपति मुइज़ू ने घर बुलाकर भी भारत में अमेरिकी राजदूत से मुलाकात नहीं की। आखिर क्यों मुलाकात नहीं? जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इजराइल के नए मोसाद के चीफ आए हैं और नए मोसाद के चीफ का एक बड़ा बयान है और इस बयान ने दुनिया का ध्यान खींचा है। जो लोग ये सोच रहे हैं कि अमेरिका और ईरान के बीच में जो शांति समझौता हो रहा है, इस समझौते से दुनिया में शांति आ जाएगी और ईरान का मामला ठंडा पड़ जाएगा, तो ईरान की तरफ से ऐसा लगता नहीं है। मोसाद के चीफ का ये कहना है कि चाहे जो भी हो, हम ईरान में रिजीम बदल कर रखेंगे, यानी किसी भी हाल में हो हम ईरान के अंदर रिजीम चेंज करेंगे। और ये पूरा मिशन कंप्लीट नहीं है अगर चेंज नहीं होता है रिजीम। यानी यहाँ साफ तौर पर है कि अगर ये युद्ध समाप्त भी हो जाता है तो ईरान के लिए इतना आसान नहीं होने वाला है पूरा पल। पहले भी इजराइल कई तरह के एक्शन ले चुका है, कई बार कई टारगेट्स अपनाए गए हैं और इन टारगेट्स के जरिए ईरान के अंदर नुकसान पहुँचाया गया है। कई बार देखने को मिला है ईरानी साइंटिस्ट पे हमला, कई बार देखने को मिला है ईरान के परमाणु संयंत्रों पर हमला। तो ऐसे हमले होते रहे हैं। अब इसका साफ साफ मतलब ये है कि ईरान पर एक्शन जारी रहेगा। और सबसे बड़ी बात मैं ये देखती हूँ ना, इनमें एक चीज है, मोसाद में हो या इजराइल में हो, बड़े खुले तौर पर सारी बातें साफ साफ रख देते हैं। कुछ ऐसे जैसे कि तुम्हें जो करना है कर लो, हम तो भाई ये एक्शन ले कर रहे हैं। हालांकि इजराइल के इस रवैये से कई देश खफा भी हैं, जिनमें से एक देश इटली भी है। इटली की जॉर्जिया मेलोनी, इन्होंने कहा है कि इजराइल के साथ अब हमारे कोई डिफेंस के समझौते नहीं होंगे, हम डिफेंस समझौतों को अभी रोक रहे हैं। इजराइल जिस तरीके से लेबनान पर हमले कर रहा है और जिस तरीके से ईरान युद्ध का कारण बन रहा है, तो ऐसे में हम फिलहाल इन्हें हथियार नहीं देंगे। ये इजराइल को एक बड़ा झटका है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप इस मुद्दे पर आए और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैंने तो मेलोनी को समझा था कि ये एक समझदार हैं, काफी साहसी हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे वो साहसी नहीं है और उनका साहस जवाब दे रहा है। अब यहाँ ये जो ईरान का मुद्दा है ना, एक ऐसा मुद्दा है जिस मुद्दे में कई सारे देश खुलकर सामने नहीं आ रहे हैं। इसका एक उदाहरण देखिए, भारत में अमेरिकी राजदूत हैं सर्जियो गोर। पिछले महीने एक तय कार्यक्रम के बावजूद मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू से नहीं मिल पाए। पूरा सेट हो चुका था कि मुइज़ू इनसे मुलाकात करेंगे, लेकिन मुइज़ू ने ऐन वक्त पर धोखा दे दिया। डोनाल्ड ट्रंप के ये बेहद करीबी हैं गौर 23 मार्च को पहुंचे मालदीव। गौर ने उस दिन मालदीव के विदेश और रक्षा मंत्रियों के साथ मुलाकात की। उनको राजधानी माले में राष्ट्रपति मुइज़ू से मिलना था, लेकिन ये तय मुलाकात मालदीव की तरफ से आखिरी पलों में रद्द कर दी गई और अब इसके पीछे का वजह का खुलासा हो रहा है। कहा जा रहा है कि गौर को मुइज़ू के साथ बैठक कैंसिल होने की जानकारी दी गई। इसके बाद अमेरिकी राजदूत ने कूटनीतिक चैनलों के जरिए मुइज़ू के ऑफिस से बैठक कैंसिल करने के फैसले पर फिर से विचार करने को कहा। इस पर उनके सामने मुइज़ू के साथ सीक्रेट बंद दरवाजों के पीछे मुलाकात का प्रस्ताव रखा, जिसे गौर ने ठुकरा दिया। सर्जियो गोर मालदीव से मुइज़ू से मिले बिना ही माले से दिल्ली लौट आए। गौर से दूरी बनाने के मुइज़ू के कदम पर दोनों ओर से चुप्पी देखी गई। दोनों में से किसी ने नहीं कहा इस बात को। इस पर पता चलता है कि मुइज़ू अमेरिकी राजदूत से मुलाकात नहीं करना चाह रहे। क्यों नहीं करना चाह रहे थे? अमेरिकी राजदूत से अगर ये मुलाकात करते तो ईरान युद्ध में
में ये अमेरिका के साथ खड़े दिखे। कहा जा रहा है कि मोइजू ने गौर से दूरी बनाए रखी क्योंकि वे ईरान पर अमेरिका इजराइल के हमलों के खिलाफ। उन्होंने खुद को बेंजामिन नेतन्याहू और इजराइल के कट्टर विरोधी के तौर पर पेश किया है। ईरान पर हमले इजराइल और अमेरिका ने मिलकर किया है। ऐसे में मोइजू ने ट्रंप के करीबी से मालदीव में नहीं मिलने का फैसला लिया। हालांकि अभी मोइजू खुद अपने घरेलू राजनीतिक मोर्चे में मुश्किल का सामना कर रहे हैं। इजराइल के साथ ना दिखने आने के लिए उन्होंने गौर से दूरी बनाई। इसके बावजूद उनके पार्टी को घर में झटका लगा है। मोइजू की पीपल्स नेशनल कांग्रेस सत्ता में होते हुए भी नगर पालिका चुनाव हार गई है। अमूमन मालदीव में ऐसा नहीं होता है, लेकिन मालदीव की जनता ने राष्ट्रपति और संसदीय चुनाव एक साथ कराने के प्रस्ताव को भी खारिज कर दिया है और मालदीव के अंदर एक आर्थिक संकट भी है। लेकिन मालदीव ने ये दिखलाने की कोशिश की कि ईरान युद्ध में हम ईरान के साथ हैं। ये इस वक्त की स्थिति है। कुछ देश अपने आप को सामने नहीं लाना चाहते हैं। यही मालदीव है जो अमेरिका के साथ व्यापार वार्ता करना चाहता है, लेकिन यही मालदीव है कि अभी सामने नहीं आना चाहता है। ऐसी हरकतों के बाद कई सारे देश यही सीन में फंसे हैं कि हम अपने आप को दिखाएं या न दिखाएं कि हम किसके साथ हैं और किसके साथ नहीं है। इसी बीच ये देखने को मिल रहा है कि इजराइल और भारत में बातचीत हुई है। पहली बात तो ये, भारत एकमात्र देश है इस दुनिया में इस वक्त जो खुलेआम अपनी रणनीति को चल रहा है। इजराइल ने ईरान के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए भारत समेत सहयोगी देशों से मदद की अपील की है। ये अपील इजराइल और भारत के विदेश मंत्रियों के बातचीत के दौरान की गई। इजरायली विदेश मंत्री गिदोन सार ने बताया कि उन्होंने मंगलवार को भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर से बात की। सार ने कहा कि हमेशा की तरह मेरे मित्र और भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ एक अच्छी बातचीत हुई। हमने ईरान, हॉर्मुज स्ट्रेट और लेबनान पर चर्चा की। सार ने कहा कि बातचीत में अमेरिका की शर्तों का जिक्र किया गया, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के बेहतरी पर बल दिया गया। बहुत अच्छे से इन्होंने ट्वीट भी किया है, स्क्रीन में आप देख सकते हैं। हमेशा की तरह मेरे मित्र और भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के साथ एक अच्छी बातचीत हुई। हमने ईरान, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और लेबनान पर चर्चा की। मैंने कहा कि उन शर्तों पर बातचीत में अमेरिका का मजबूत रुख है जो ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकेंगी। पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने ये भी कहा कि हॉर्मुज स्ट्रेट में आर्थिक आतंकवाद के जरिए नौवहन की स्वतंत्रता, वैश्विक अर्थव्यवस्था को ईरान से पहुंचने वाले नुकसान के लिए ऐसे कदम उठाने की जरूरत है जो भारत और खाड़ी क्षेत्र में हमारे मित्रों सहित सभी देशों के नौवहन की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करे। जयशंकर ने बातचीत की पुष्टि भी की, उन्होंने ट्वीट भी किया। और अब बहुत सारे लोग सवाल उठाएंगे कि भारत का नजरिया क्या है। तो पहली बात, भारत में अलग अलग तरह की सोच है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं ईरान की एम्बेसी का ट्वीट, जिसमें इन्होंने कहा कि हम लोग इसीलिए भारत को प्यार करते हैं क्योंकि यहाँ पर फिलोसफर भी जब बातचीत करने आते हैं, बहस करने आते हैं तो ज्ञान की बातें लेकर आते हैं। यहीं पर कई फिलोसफर पेड़ के नीचे हुए, कई गणितज्ञ जिन्होंने जीरो का आविष्कार किया, तो इनके लाइफ स्टाइल में ही बुद्धिमानी है। दरअसल एक पोस्ट था रिचर्ड हैंकी का जिसमें था कि मैं इजराइल के टोन को अप्रिशिएट करती हूँ, लेकिन 1947 में करता हूँ, लेकिन 1947 में भारत ने वोट किया था इजराइल के खिलाफ। तो यहाँ पर अलग अलग तरह के सोच है। भारत कुछ ऐसा है कि हर देश के साथ अपने समन्वय को बना रहा है और इजराइल के साथ भारत के समन्वय को बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आप क्या राय है कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।